अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यूपी वालों हो जाओ सावधान, यूपी में नया नुज़ुल भूमि लागू होने वाला है। ये कानून योगी आदित्यनाथ द्वारा लागू की जाने वाली है, जिससे लेकर लाखों लोग होंगे बेघर। इस कानून को लागू करने के पीछे के रीजन क्या है और ये कानून क्यों लागू की जा रही है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। इसीलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको स्किप की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि नुज़ुल भूमि होती क्या है। नुज़ुल भूमि यानी वो जमीन जिसपे अन्य लोग अवैध प्रकार से उस जमीन पे अपना घर, दुकान, कारोबार या फिर रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी गुजार रहे हैं, उसी को नुज़ुल भूमि कहते हैं। वो सारी जमीनें जिनका कोई कागजात नहीं है, जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनका कोई डेटा नहीं है, उसे नुज़ुल भूमि कहा जाता है। और वैसी जमीन को अवैध तरीके से जो लोग उस पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं, उसे ही नुज़ुल भूमि कहा जाता है। खासकर ये वीडियो यूपी वालों के लिए महत्वपूर्ण है। हो सके तो ये कानून यूपी में अभी लागू की जा रही है और कुछ महीनों बाद ये कानून एक्टिव कर दिया जाएगा, यानी इस कानून की प्रक्रिया को चालू कर दिया जाएगा, जो अगले 1 जनवरी के बाद से इस कानून के प्रक्रिया को जारी कर दिया जाएगा। और यूपी जैसे बड़े राज्य में जो भी कानून को पारित की जाती है, उसके बाद वहां से चलते हुए भारत के सभी राज्य में धीरे धीरे करके उस कानून को लागू करने की कोशिश की जाती है और वो कानून, वो प्रक्रिया सारे भारत के राज्य में लागू कर दी जाती है। तो इसीलिए ये वीडियो सभी भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए आपको कहीं स्किप करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप अपनी जमीन के सारी कागजात को इकट्ठा कर ले और अपनी जमीन के रजिस्ट्री और रसीद या खतौनी या जो भी जमीन से प्रकार से जो भी दस्तावेज है, आप अपनी दस्तावेजों को इकट्ठा कर ले। अगर आपका भी जमीन नुज़ुल भूमि में आती है तो उसे सरकार अपने नियंत्रण में कर लेगी, यानी उस जमीन को जिस पे लोग अवैध तरीके से अपना घर, अपना दुकान या फिर अपना कारोबार कर रहे हैं, उस जमीन को सरकार अपने नियंत्रण में कर लेगी। और इसके विपक्ष पार्टी भी इस कानून को लेकर सहमति करार कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है, विपक्ष पार्टी पूछ रहे हैं कि इस नुज़ुल भूमि को लागू करने का पीछे का रीजन क्या है। तो यूपी सरकार का कहना है, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि नुज़ुल भूमि यानी जो अवैध तरीके से और जिस जमीन का कोई कागजात नहीं है, उस पे हम यूपी के विकास के लिए हम उस जमीन को अपने नियंत्रण में करेंगे। यानी सरकार का कहना है कि नुज़ुल भूमि को जो भूमि माफियाओं, जो बड़े बड़े भूमि माफिया हैं, उनसे जो अवैध तरीके से वो अब जमीन को हड़प लिए हैं या फिर उस जमीन पे अपनी कारोबार या फिर जो भी निजी अवैध तरीके से अपना घर, कारोबार या दुकान जो भी बना रखे हैं, उन्हें अपने अंदर, अपने नियंत्रण में उस जमीन को लाना है। और यूपी सरकार का कहना है कि ये कानून विकास के लिए लाया जा रहा है। और चलिए मैं बता दूं कि इस कानून में कौन कौन सी विकास की बात की जा रही है, जिससे विपक्ष पार्टी भी इस कानून को पारित करने के लिए, इस कानून की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको सभी कानून और विकास के बारे में बता देना चाहता हूं कि वो कौन कौन सी विकास है जो यूपी सरकार का कहना है कि वो जमीनें जो नुज़ुल भूमि में आएंगी उसे हम अपने नियंत्रण में कर लेंगे और उस जमीन को हम अपने विकास के कार्य में लगाएंगे। तो यूपी सरकार का कहना है कि मेट्रो के विकास के लिए हम नुज़ुल भूमि को, या फिर कॉलेज के विकास के लिए, या फिर हम रोड बनवाएंगे, या फिर एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, अन्य जैसी विकास के लिए इस नुज़ुल भूमि के नियंत्रण यूपी सरकार अपने अंडर में कर रही है। जिसके लेकर जब सरकार विकास के लेकर कोई बिल पास करती है तो बहुत सारी जमीन, सब विकास के लिए बहुत सारी जमीनों की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से यूपी सरकार का कहना है कि अब जो भी अवैध तरीके से या फिर नुज़ुल भूमि जो भी है,
उसे अपने नियंत्रण में की जाएगी और इन सब जैसे बड़े बड़े विकास के लिए, जैसे एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन के लिए, फिर रोड के लिए, हाईवे के लिए, अन्य जैसे विकासों के लिए हम नुजुल भूमि के अपने नियंत्रण में करेंगे और यूपी के विकास के लिए ये नुजुल भूमि प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। हो सके तो अगले महीने से इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास नुजुल भूमि के कागजात भी हैं, अगर आधा अधूरा है, फिर भी उसे नुजुल भूमि के अंदर उसे सरकार अपने नियंत्रण में कर लेगी। इसीलिए और अगर वो कोर्ट द्वारा जमीन के लिए लड़ना चाहे, अगर केस कोर्ट में करते हैं तो उनके पास कम से कम खतियान, रजिस्ट्री या फिर उस जमीन के रसीद बार बार कटाए होंगे, तो हो सके तो उनकी जमीनें बच सकती है। तो ये थी काफी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।